नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। एक तरफ 20 मार्च को पूरे देश में ईद मनाई जा रही थी, ईद की बधाइयां शुभकामनाएं दी जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुंबई से ईद के दिन यानी कि 20 मार्च को एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक सीसीटीवी फुटेज जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो मुंबई के मलाड का है। मलाड जो कि मुंबई का एक क्षेत्र है जिसे मलाड कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 20 मार्च की शाम को 3 हिंदू लड़कियां जो कि ऑटो का इंतजार कर रही थी। यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि उन 3 लड़कियों के साथ में मॉब लिंचिंग हुई है। आखिर ये किसने की, किसकी एक कायराना हरकत सामने आई है, वो भी जान लीजिए। आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि मुंबई में ऑटो शेयरिंग होती है क्योंकि काफी ज्यादा जनसंख्या है और ज्यादातर लोग ऑटो से ही ट्रैवल करते हैं। अब ऐसे में हर कोई तो ऑटो में नहीं बैठ सकता है, हर किसी को ऑटो तो नहीं मिल सकती है, इसलिए ऑटो शेयरिंग होती है। यानी कि लाइन लगती है बाकायदा और वहां पर जो सबसे पहले लाइन में खड़ा होगा, जो पहली ऑटो आएगी वही व्यक्ति उस ऑटो में बैठकर जाएगा। ये रूल रहता है। अब इस बीच में क्या होता है कि जो 3 लड़कियां थी वो ऑटो का इंतजार कर रही थी। अब इसी बीच में लंबे समय से उनकी चांस थी उस ऑटो में बैठने की, लेकिन अचानक से 3-4 मुस्लिम महिलाएं आती हैं जो बुर्का पहने हुए थी। वो 3-4 मुस्लिम महिलाएं ऑटो में आकर बैठ जाती हैं। इस बीच में जो 3 हिंदू लड़कियां खड़ी थी वो ये कहती है कि हमारी चांस थी क्योंकि ऑटो शेयरिंग है और हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आपको लाइन में लगना होगा और अभी हम इस ऑटो से जाएंगे। जिसके बाद में बहस हो जाती है काफी ज्यादा ऑटो शेयरिंग को लेकर, ऑटो को लेकर विवाद हो जाता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो उन 3 हिंदू लड़कियों को गाली देने लगती है, उनके साथ में गाली गलौज की जाती है और इसके बाद में मारने तक पर उतारू हो जाती है। जिसके बाद किसी ना किसी तरीके से वहां के जो लोग रहते हैं और जो 3 हिंदू लड़कियां हैं वो इस मामले को किसी ना किसी तरीके से शांत कराती है और वो जो महिलाएं हैं वो उस ऑटो में बैठकर, जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो उस ऑटो में बैठकर चली जाती हैं। बस हमेशा देखते हैं कि ऑटो को लेकर, चाहे बस में सीट को लेकर हो, विवाद हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन विवाद ज्यादा नहीं बढ़ता, वो शांति भी हो जाता है। लेकिन इस बीच में जब वो 3 हिंदू लड़कियां जो कि वहां पर वेट कर रही थी, उन्हें जब दूसरा ऑटो आता है तो उस ऑटो में बैठती है और उसके बाद वो जाती है, आगे चलती है। जैसे ही ऑटो आगे बढ़ता है उसके बाद में उन्हें घेर लिया जाता है 15 से 20 मुस्लिम युवकों की तरफ से और उनके साथ में वो 3 से 4 जो मुस्लिम औरतें थी वो भी वहां पर मौजूद रहती है और उनके साथ में जो हिंदू लड़कियां हैं उनके साथ में पिटाई की जाती है। सबसे पहले जो ऑटो में जो ऑटो चालक था वो बैठा रहता है, उसे बाहर निकाला जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है और उसके बाद में वो 3 हिंदू युवतियां, हिंदू लड़कियां, उन्हें भी ऑटो से बाहर खींचकर उन्हें थप्पड़ जड़े जाते हैं। उनके साथ में जो 15 से 20 मुस्लिम युवक हैं वो उनके साथ में मारपीट करते हैं। जब सीसीटीवी फुटेज सामने आता है तो उसके बाद में जमकर बवाल मचता है। तो वहीं पर वो जो 3 हिंदू लड़कियां थी वो पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती है। जिसके बाद में जब हिंदू संगठनों को इस बारे में जानकारी मिलती है तो हिंदू संगठन भी मलाड पहुंच जाता है और उसके बाद में जमकर नारेबाजी की जाती है और इस घटना के विरोध में वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। इस बीच में एंट्री होती है सियासत की भी। जी हाँ, आपको बता दें कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता है संजय निरुपम, वो वहां पर पहुंच जाते हैं और वो इस घटना को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू लड़कियों की, हिंदू बेटियों की मॉब लिंचिंग हुई है और सबसे शर्म की बात यह है कि मुस्लिम महिलाओं ने 18 से 20 मुस्लिम युवकों से पिटवाया है 3 हिंदू लड़कियों को, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। सबसे ज्यादा कायराना हरकत की गई है, जिसके बाद में जमकर बवाल मचता है, पुलिस तक ये पूरा मामला पहुंचता है। जिसके बाद में पुलिस ने फिलहाल 2 मुस्लिम महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है तो वहीं एक पुरुष को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन हिंदू संगठनों में अब भी आक्रोश है। हिंदू संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और तमाम जो इसमें आरोपी है, जो दोषी है, उन सभी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। फिलहाल अगर देखा जाए तो मुंबई में काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है इस पूरी घटना को लेकर। सबसे पहले जो पीड़िता थी, जो हिंदू बेटियां थी, उनके साथ क्या कुछ हुआ है सुनिए, वो खुद अपनी जुबानी बता रही है। हमने जस्ट उनको उतना ही बोला कि हमारा
हम बैठेंगे यहाँ पे लाइन से, शेयरिंग रिक्शा में सब बैठ कर जाते हैं। हमने उनको इतना ही बोला कि आप उतर जाइए, हमें बैठने दीजिए। तो वो हमें गाली गलौज करने लग गए कि मम्मी के ऊपर गाली देने लग गए, फिर बोलते हैं कि मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी, ये सब बोला। तो वहाँ पे हम लोग का मैटर क्लोज हो गया था आमने सामने बात करके। उसके 5 मिनट बाद हम दूसरे रिक्शा में बैठ के गए। तो जैसे ही हम मयूर ज्वेलर्स की वहाँ पे पहुँचे, वैसे ही वो लेडीज सारे 20 से 25 लोगों को लेकर आ गई और बोलती है कि ये 3 लड़कियों को मारो, बोलती है कि ये तीनों लड़कियों को मारो। इन्होंने अल्लाह के बारे में ये बोला, वो बोला, मुझे गाली दिया, मेरी मम्मी को गाली दिया, ये सब बोला। फिर भी हमने उनको ऐसे बोला जो भी है शांति से बात करो। तो वो हमें रिक्शा में बैठ के ऐसे हमको खींच खींच के रिक्शे से बाहर निकाला। पहले तो रिक्शा वाले को ही मारा उन्होंने, उसके बाद फिर हमें रिक्शे से निकाला। और इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर 20 मार्च को उन लड़कियों के साथ में क्या हुआ, यानी कि मॉब लिंचिंग हुई। जहां पर आपको ये भी बता दें कि मलाड से इस्लामपुरा में जाकर इनसे बदला लिया गया, यानी कि मलाड से जब इनका ऑटो आगे बढ़ा और इस्लामपुरा में इन्हें घेरा गया 18 से 20 मुस्लिम युवकों की तरफ से। उसके साथ में 4 वो मुस्लिम महिलाएं भी थी जिनके साथ में ये विवाद हुआ था और उसके बाद उनके साथ में जमकर मारपीट की गई है। इस घटना ने जमकर बवाल मचाया है, तो वहीं पर जमकर हंगामा भी हो रहा है और हिंदू संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके की घटना काफी ज्यादा निंदनीय है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम, उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे मुंबई में अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। आज भी पूरे मुंबई में अगर महिलाएं रात को 2 बजे भी निकल जाती है तो सबसे सुरक्षित और सेफ अपने आप को महसूस करती है। लेकिन वहीं पर इस्लामपुरा एक ऐसा इलाका है जहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना वहां पर हिंदू महिलाएं सुरक्षित है, ना वहां पर हिंदू पुरुष सुरक्षित है। अक्सर उसी जगह पर इस तरीके की घटनाएं सामने आती है जहां पर हिंदू युवक हो या हिंदू महिलाएं हो, उनके साथ में मारपीट की घटनाएं सामने आती है। ये खुद कहना था शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का। इसके बाद में जमकर बवाल भी हुआ है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट की। जी हाँ, मुंबई में जनसांख्यिकी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी और ये रिपोर्ट पेश की थी टीस ने, यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने, जिसके तहत चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई थी। आंकड़ों के आधार पर, सर्वे के आधार पर इस रिपोर्ट ने अपनी टीस ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें मुंबई में जनसंख्या को लेकर यह बताया गया कि 1961 में जो हिंदुओं की संख्या मुंबई में थी वो थी 88%, वहीं मुसलमानों की संख्या 8% थी। जब समय बदला 2011 साल आया, तब 2011 में हिंदुओं की संख्या 88 से घटकर 66% रह गई। तो वहीं पर मुसलमानों की संख्या 8% से बढ़कर 21% हो गई। अब इस रिपोर्ट ने सर्वे के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर और अनुमान के आधार पर एक बड़ा खुलासा किया है जिसने सभी को चौंका दिया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से मुंबई में 2051 तक हिंदुओं की संख्या घटकर सीधे 54% पर हो जाएगी। तो वहीं 2051 में मुसलमानों की संख्या बढ़कर मुंबई में 21 से सीधे 30% तक हो जाएगी, यानी कि मुंबई में हिंदुओं की संख्या घट रही है और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। इसके पीछे एक और बड़ी और चौंकाने वाली बात इसकी इस रिपोर्ट में कही गई। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या, घुसपैठ जो है, वो मुंबई में बस रहे हैं। क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, इस वजह से पहचान और छुपाने में इन्हें काफी ज्यादा आसानी होती है और इस वजह से ये जो घुसपैठिए है, रोहिंग्या मुसलमान जो है, वो मुंबई में ज्यादा इनकी तादाद बढ़ रही है। अवैध तरीके से, इल्लीगल तरीके से ये फेक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और भारतीय होने का दावा पेश कर रहे हैं और धीरे धीरे इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। इसके साथ ये भी कहा गया कि आने वाले समय में यही लोग मुंबई में इलेक्शन को लेकर, चाहे हम नगर निगम के इलेक्शन की बात करें या विधानसभा या लोकसभा चुनाव की बात करें, उसको भी सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाले हैं। तो ये बात इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर आप समझ सकते हैं कि मुंबई में कितनी दयनीय स्थिति है। इससे पहले भी आपको याद होगा जब मुंब्रा में नगर निगम को लेकर जो इलेक्शन हो रहे थे, उस बीच में किस तरीके से एक जो AIMIM की एक पार्षद थी जिसका जमकर एक वीडियो वायरल हुआ था और जिसमें कहा गया था कि पूरे मुंब्रा को हरे रंग से
रंग देना है। और जब एआईएमआईएम की पार्षद का ये वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद में जमकर बवाल मचता है। मतलब साफ है कि धीरे धीरे किस तरीके से मुंबई में जो जियोग्राफिकली चेंज देखने को मिल रहा है, बदलाव देखने को मिल रहा है, वो साफ रिपोर्ट में भी दिख रहा है और वही इन घटनाओं में भी दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? फिलहाल अगर हम बात करें एक ऑटो में बैठने को लेकर, एक ऑटो रिक्शा को लेकर जिस तरीके से एक छोटा-सा विवाद एक बड़ा विवाद के रूप में बदला है, उससे साफ नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं इस घटना को लेकर एक निंदनीय अ, वीडियो को लेकर लगातार बवाल भी मच रहा है। वहीं पर अगर बात कर लें तो 3 हिंदू लड़कियों की मॉब लिंचिंग की, अब इसे लेकर पूरे देश में सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुंबई जो कि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना जा रहा था, अब वहां पर भी इस तरीके की घटनाएं क्या महिला सुरक्षा को लेकर, हिंदू लड़कियों, हिंदू बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े नहीं करता है? फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ